हेलो दोस्तों, मैं हूं मूवी लवर और ये है मूवी लवर 007। यहां आपको नई फिल्मों की त्वरित और ईमानदार समीक्षाएं मिलेंगी। सब्सक्राइब करें और जानें कि कौन सी फिल्म देखनी चाहिए और कौन सी नहीं। दोस्तों, आज मैंने एक ऐसी फिल्म देखी जिसने मेरी रूह कंपा दी। नाम है साइलेंट जोन। ज़ॉम्बी फिल्मों का दौर फिर से लौट आया है और मैं हमेशा ये देखने के लिए उत्सुक रहता हूं कि ये खौफनाक अवधारणाएं दुनिया भर में कैसे पेश की जाती हैं। आज की फिल्म ने अपनी लोकेशन का भरपूर फायदा उठाया है, एक ऐसी दुनिया को दिखाने के लिए जो तबाह हो चुकी है और उसमें बचे लोग कैसे जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत एक ज़ॉम्बी प्रकोप से होती है, जहां ए-बी ने अपने परिवार को मरते और ज़ॉम्बी बनते देखा। अगर पुलिस अफसर कैसियस मैट डेवेरे ने उसके ज़ॉम्बी बने परिवार को न मारा होता तो ए-बी भी उन्हीं में शामिल हो जाती। 10 साल बाद समाज पूरी तरह से तबाह हो चुका है और कुछ ही बचे लोग सिकुड़ते संसाधनों और ज़ॉम्बी के लगातार खतरों से जूझ रहे हैं। एबीगल, लूका पैप और कैसियस जंगल में रहते हैं, सुरक्षा के एक द्वीप से 2 सप्ताह की दूरी पर। लेकिन जब एक ज़ॉम्बी स्काउट उन्हें ढूंढ लेता है तो उन्हें पता चलता है कि समय उनके खिलाफ है। फिल्म की शुरुआत में ही आपको पता चल जाएगा कि इसका टोन कैसा है जब ये सभ्यता के अंत को दर्शाती है। और यहाँ कुछ ऐसा होता है जो फिल्में शायद ही कभी करती हैं, वे बच्चों को मार देती हैं। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो उस शुरुआती दृश्य जितना असरदार नहीं था, लेकिन ये फिल्म के निराशाजनक माहौल को स्थापित करने के लिए काफी था। आप समझ सकते हैं कि लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। मैट डेवेरे और लूका पैप एक अच्छी टीम बनाते हैं और आप देख सकते हैं कि उनके अलग अलग दृष्टिकोण कैसे बने। मुझे ये पसंद आया कि इस फिल्म में ज़ॉम्बी थोड़े समझदार हैं, जो ये बताता है कि झुंड उनका पीछा क्यों करता रहता है। साथ ही उनके पास कुछ बेहतरीन ज़ॉम्बी हमले के दृश्य हैं और इस फिल्म में स्टंट का काम शानदार है। मुझे खास तौर पर सीढ़ी पर छोटी लड़ाई पसंद आई जिसमें रेलिंग नहीं थी, जिससे ये काफी तनावपूर्ण हो गया। साथ ही एक हवाई जहाज का दृश्य भी बहुत दिलचस्प था। लोकेशन स्काउट्स को बधाई, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के माहौल को स्थापित करने में बहुत मदद की। हालांकि कई तनावपूर्ण क्षण थे, लेकिन कुछ ऐसे पहलू भी थे जहां आप महसूस कर सकते थे कि वे बजट की कमी से जूझ रहे थे। कुछ विनाशकारी और तबाह दुनिया के दृश्य थोड़े और बेहतर हो सकते थे। साथ ही संवाद में कुछ गड़बड़ थी। मुझे यकीन नहीं है कि ये मिक्सिंग या डबिंग की समस्या थी, लेकिन इसका मतलब ये था कि कई प्रदर्शन उतने असरदार नहीं थे। कहानी दृश्यों का एक संग्रह है जिनमें से कुछ काम करते हैं और कुछ नहीं। फिल्म थोड़ी लंबी लगने लगी और कुछ पहलू जैसे वैज्ञानिक शायद वहां होने की जरूरत नहीं थी। साथ ही अंत में एक ऐसा मोड़ आया जिस पर मैंने सचमुच निराशा व्यक्त की। अंत में क्या हम साइलेंट जोन की सिफारिश करते हैं? देखिए, ये सबसे मजबूत फिल्म नहीं है जो मैंने देखी है, लेकिन ये सबसे खराब भी नहीं है। हालांकि इसमें कुछ कमियां थीं, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि ये बजट की कमी के कारण था। क्या आपने साइलेंट जोन देखी है? हमें टिप्पणियों में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको साइलेंट जोन पसंद आई तो हम आपको कार्गो देखने की सलाह देंगे।